हाय गाइस, टुडे वी विल स्टार्ट एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर्स। इसके बारे में हम क्लास 9th में भी स्टडी कर चुके हैं। ये एक नंबर सिस्टम का पार्ट होता है। हमने क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 में देखा था नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर्स। ये सब हम पहले स्टडी कर चुके हैं ना। तो अगर नंबर सिस्टम की बात की जाए तो नंबर सिस्टम सिर्फ एक ही नहीं होता है, बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं। जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम भी हो सकता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम भी होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम भी होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी होता है। लेकिन जब भी हम मैथ्स में बात करते हैं तो हम सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम की ही बात करते हैं, जिसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर्स आते हैं ना। अब बात करते हैं हम रियल नंबर्स की। एक बार हम फटाफट देख लेते हैं कि रियल नंबर्स किस टाइप से नंबर सिस्टम का एक पार्ट होता है। सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जैसा कि नाम से ही क्लियर है, नेचर डेट मीन्स प्रकृति। मतलब जब भी हम काउंट करते हैं नेचुरल तरीके से तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? इनफाइनिट तक। ठीक है। देन इसके बाद अगर हम इसमें 0 को भी इंक्लूड कर ले तो वो क्या हो जाता है? होल नंबर्स। ये 0 से लेकर कहाँ तक जाता है? इनफाइनिट तक। देन अगर हम इसमें नेगेटिव वाला नंबर भी ऐड कर लें तो ये इंटीजर्स हो जाते हैं हमारे। इसमें नेगेटिव नंबर 0 और सारे पांचवें नंबर भी इसमें इंक्लूड होते हैं। इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। इसके बाद आता है रेशनल नंबर, जिसमें P/Q वाले सारे नंबर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, मतलब सारे वो नंबर जो P/Q के फॉर्म में होते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर्स। इसके बाद आता है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि ना तो पूरी तरह टर्मिनेट होते हैं और ना ही वो रिपीट होते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हमने क्लास 9th में पढ़ा था। मतलब कि इसका जो आंसर होता है वो परफेक्ट नहीं होता है, वो क्या होता है? अप्रोक्सीमेट आंसर ही देते हैं ये नंबर्स। जिस टाइप से √2, √3, √5। ठीक है, इस टाइप के नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। और पाई भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी हम क्लास 9th में देख चुके हैं। देन अगर इन सारे नंबर्स को मिला दिया जाए तो इस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स। ठीक है, मतलब रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं ना। अब हम देखते हैं रियल नंबर पर बेस्ड इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट टॉपिक। इसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ना समझते हैं इसको, क्या होता है ये यूक्लिड। ये ग्रीक मैथमेटिशियन है। इनको हम फादर ऑफ ज्योमेट्री भी बोलते हैं। इसके बारे में भी हमने क्लास 9th में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5 में ना। तो इसके बारे में हम ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे। अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना हो तो आप क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम डिवीज़न की। तो इसको हम बोलते हैं डिवाइड। देन लेम्मा। लेम्मा का मतलब होता है हेल्पिंग थ्योरम। हेल्पिंग थ्योरम डेट मीन्स एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि पहले से प्रूव है, उसका यूज़ करके कोई नई स्टेटमेंट देना। तो यूक्लिड ने क्या किया था कि जो डिवीज़न होता है वो पहले से किसी ने बनाया हुआ है। ठीक है, और उसी का यूज़ करके यहाँ पर उसने अपनी एक नई स्टेटमेंट दी, इसलिए उसको यूक्लिड का डिवीज़न लेम्मा कहा गया। एक होता है पाइथागोरस थ्योरम। उसको पाइथागोरस थ्योरम इसलिए बोला गया क्योंकि उसे पाइथागोरस ने ही डिराइव किया था। लेकिन यूक्लिड ने यहाँ पर इसको डिराइव नहीं किया है। यूक्लिड ने क्या किया कि जो डिवीज़न पहले से बना हुआ था उसी का यूज़ करके उसने अपनी एक नई स्टेटमेंट दी, इसलिए उसको यूक्लिड का डिवीज़न लेम्मा कहा गया। ठीक है, यहाँ पर हम थ्योरम शब्द का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ये डिवीज़न भी यूक्लिड खुद बनाता तो ये यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम हो सकता था। ठीक है, यहाँ पर इसने डिवीज़न का यूज़ करके अपनी स्टेटमेंट दी, इसलिए इसको लेम्मा कहा गया ना। तो यूक्लिड का डिवीज़न लेम्मा देखने के पहले एक बार हम यहाँ पर डिवीज़न को देख लेते हैं। ठीक है ना। तो डिवीज़न हम किस टाइप से करते हैं? जैसे कोई नंबर है उसका हमें डिवीज़न करना है तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? डिविडेंड। यहाँ पर होता है डिवाइज़र। यहाँ पर होता है कोशिएंट।
और जब हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं और लास्ट में यहाँ पर जो बचता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है ना, तो अब हम समझते हैं कि यूक्लिड ने इसका यूज़ किस टाइप से किया। कोई नंबर लेकर हम यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक नंबर लिया है 19, इसको हम डिवाइड करते हैं 3 से। ठीक है, यहाँ पर मैंने डिविडेंड ले लिया है 19 और डिवाइडर हो गया है 3। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 3 से डिवाइड होगा 6 टाइम, यहाँ पर आएगा 18 और क्या बचेगा 1। ठीक है नो, तो अगर हम इसको एक लाइन में लिखना चाहें तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि जो 19 है हमारा वो किसके इक्वल होगा 3 × 6 + 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 19 इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 3 जा 18 और एक क्या हो गया 19। तो हम 19 को इस टाइप से लिख सकते हैं। इसका मतलब हमने जो डिवीज़न किया है इसको हम एक लाइन में लिख सकते हैं। इनमें आपस में एक रिलेशन है। ठीक है, क्या रिलेशन है कि जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है डिवाइज़र × कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र × कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसी का यूज़ करके यूक्लिड ने अपनी एक ऑब्जर्वेशन दुनिया के सामने रखी। उसने ये बताया कि किन्हीं भी 2 इंटीजर के लिए ये रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। इंटीजर मतलब कि पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों नंबर के लिए ये रूल एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल हम 1-2 नंबर और यहाँ पर देखते हैं। जैसे हम 45 एक नंबर लेते हैं, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 12 से तो कितने बार डिवाइड होगा ये 12 3 जा 36। देन यहाँ पर कितना बचेगा 15 में 6 में क्या तो 9। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको अगर हम इस टाइप से लिखना चाहें डिविडेंड कितना है यहाँ पर 45 इक्वल टू डिवाइजर कितना है यहाँ पर 12 इंटू क्वेश्चन कितना है यहाँ पर 3 और रिमाइंडर कितना बचा 9। देन इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 3 36 और उसमें 9 को प्लस करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा 45। इसका मतलब हम किन्हीं भी 2 नंबर्स पर ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो यूक्लिड ने हमें ये बताया कि किन्हीं भी 2 इंटीजर्स के लिए ये रूल एप्लीकेबल है। उसमें हम नेगेटिव नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपकी क्लास 10th में सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव नंबर के लिए ही बताया हुआ है, तो हम यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही ले रहे हैं। ठीक है, ये नेगेटिव नंबर के लिए भी एप्लीकेबल है। देन अगर हम इन नंबर्स को अल्फ़ाबेटिकली नेम दे दें तो ये क्या हो जाएगा 45 को हमने अगर नेम दे दिया ये ए है, देन डिवाइजर को हमने नेम दे दिया बी, क्वेश्चन को हमने नाम दे दिया क्यू और रिमाइंडर को नाम दे दिया आर। तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसी को यूक्लिड का डिवीज़न लेम्मा कहा गया। ठीक है, जहाँ पर ए हमेशा बी से बड़ा होगा। इसका मतलब जो डिविडेंड है वो डिवाइडर से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा नहीं होगा तो हम यहाँ पर डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर हम इसको इस टाइप से लिख दें 45 को हम यहाँ पर लिख देंगे डिवाइजर की जगह और डिविडेंड की जगह अगर हम 12 लिख देंगे तो इस टाइप से हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब जो डिविडेंड होगा वो डिवाइडर से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, एक तो यूक्लिड ने हमें ये बताया और दूसरा रिमाइंडर को लेकर भी यूक्लिड ने हमें एक बात बताई है। इसको अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 19 को मैं डिवाइड करता हूँ यहाँ पर 2 से, तो कितनी बार डिवाइड होगा ये 2 से 9 टाइम 18, देन यहाँ पे आया 1। देन अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है, डिवाइडेशन अब यहीं पर रुक गया क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया है 1। अगर यहाँ पर 2 होता तो एक बार और डिवाइड हो जाता है। 2 से कोई बड़ा नंबर होता है यहाँ पर रिमाइंडर की जगह पर तो ये और आगे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, देन एक एग्जांपल हम और यहाँ पर ले रहे हैं। अगर हम 59 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर 2 से, 2 2 जा 4, देन यहाँ पर क्या बचेगा 1, 9 को हमने नीचे लाया है, देन 2 से हो जाएगा 9 टाइम, ये हो गया 18, देन फिर क्या बचा 1। अब ये डिवाइड आगे नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया है 1। अगर रिमाइंडर यहाँ पर 2 होता तो ये फिर आगे डिवाइड हो जाता। देन एक एग्जांपल हम यहाँ पर और ले रहे हैं। अगर हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर 49 को अगर मैं डिवाइड कर दिया यहाँ पर 6 से, देन 6 से कितने टाइम में डिवाइड हो जाएगा 6 से 7 टाइम में 42, देन यहाँ कितना बचेगा 9 में से 2 माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 7। देन फिर ये आके डिवाइड हो रहा है। इस बार डिवाइड क्यों हो रहा है क्योंकि जो 7 है यहाँ पर 6 से बड़ा है। तो फिर हमने इसको डिवाइड किया 1 टाइम, देन अब क्या बचा यहाँ पर 1। अब ये डिवाइड नहीं होगा ना। तो इससे यूक्लिड ने एक ऑब्जर्वेशन निकाला कि जो रिमाइंडर है वो डिवाइडर से हमेशा क्या होगा छोटा होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 6 से छोटा है क्योंकि अगर यहाँ पर 6 से बड़ा हो जाता तो फिर ये आगे और डिवाइड हो जाता। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 है, अगर यहाँ पर 2 होता तो ये आगे और डिवाइड हो जाता। तो जो रिमाइंडर है वो डिवाइडर से हमेशा क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर डिवाइडर से हमेशा छोटा है।
और कितना छोटा हो सकता है अब उसको भी हम समझते हैं। यहाँ पर जैसे अब आया है 1, अगर यहाँ पर 2 आता तो भी यहाँ पर आके डिवाइड नहीं हो पाता। अगर यहाँ पर 3 आता तो भी आगे डिवाइड नहीं हो पाता। कब तक डिवाइड नहीं हो पाता? जब तक कि यहाँ पर 6 नहीं आया था। अगर यहाँ पर 6 आता तो ये आगे और डिवाइड हो जाता। मतलब जो रिमाइंडर है वो अगर डिवाइडर के बराबर आ जाएगा तो ये डिवाइड और आगे हो जाएगा। देन अगर यहाँ पर 5 आता तो भी यहाँ पर डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब डिवाइडेशन जब रुक जाता है जब रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइडर से एक कम हो, उस समय हम यहाँ पर आके डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के अकॉर्डिंग हम किस टाइप से लिखेंगे? a = bq + r था। तो जो रिमाइंडर है वो किससे छोटा होता है? हमेशा ये जो डिवाइडर है उससे एक कम होगा। ठीक है, तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो 0, 1, 2 इस टाइप से कहाँ तक जाएगी? b-1 तक, यहाँ तक जा सकती है। ठीक है, मतलब रिमाइंडर डिवाइडर से हमेशा एक छोटा होगा। और इसको दूसरी तरीके से हम लिखें तो इस टाइप से लिख सकते हैं कि जो r की वैल्यू है वो या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, लेकिन हमेशा डिवाइडर से छोटी होगी। तो रिमाइंडर ऑलवेज 0 या 0 के इक्वल हो सकता है या डिवाइडर से छोटा हो सकता है ना। तो यूक्लिड ने यही ऑब्जर्वेशन दुनिया के सामने रखी, इसी को यूक्लिड का डिवीजन लेम्मा कहा गया। अब इससे हम एक रिजल्ट और निकाल सकते हैं। अगर हमको यहाँ पर डिवाइजर की वैल्यू पता हो कि डिवाइजर क्या है तो हम यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लेट कर लें कि डिवाइजर की वैल्यू 5 है, मतलब अगर b की वैल्यू को 5 ले लेंगे और हम देखें यहाँ पर कि रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है, लेकिन 5 नहीं हो सकता क्योंकि रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा डिवाइडर से एक कम होगी। तो अगर हमें यहाँ पर डिवाइडर की वैल्यू पता होगी तो हम रिमाइंडर की वैल्यू को आसानी से जज कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं। अगर डिवाइडर यहाँ पर 3 होता तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता था? 0, 1 और 2, वो 3 नहीं हो सकता था। ठीक है ना, तो यूक्लिड के डिवीजन लेम्मा से हमें कौन कौन सी बातें सीखने को मिली, एक बार हम ब्रीफ में देख लेते हैं। एक तो सबसे पहले हमने ये सीखा था यूक्लिड के नियम से कि किन्हीं भी 2 इंटीजर्स के लिए ये रूल अप्लीकेबल है। ठीक है, देन सेकंड हमने क्या सीखा था इसमें? अगर एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो तो जो बड़ा वाला नंबर है वो क्या होगा? हमेशा वो होगा डिविडेंड, और जो छोटा वाला नंबर है वो हमेशा क्या होगा? डिवाइजर। देन और क्या सीखा हमने इससे कि जो रिमाइंडर की वैल्यू होती थी वो किसके किसके बीच में होगी? जो r होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा और डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, ताकि अगर हमको यहाँ पर डिवाइजर की वैल्यू पता हो तो हम रिमाइंडर की वैल्यू को जज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये 3 बातें हैं जो कि हमको यूक्लिड के डिवीजन लेम्मा से सीखने को मिली, और इन्हीं 3 बातों का यूज़ करके यूक्लिड ने आगे अपना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम दिया। ठीक है, जो हमारा सेकेंड टॉपिक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ना अब इसको समझते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है। तो यूक्लिड तो आप जानते हैं कि मैथमेटिशियन का नेम है, डिवीजन भी आपको पता है, डिवाइड करने को बोलते हैं। अब बात करते हैं एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम क्या होता है? किसी भी प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें जो भी स्टेप्स हम अप्लाई करते हैं उसको उसका एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर यूक्लिड ने अपना डिवीजन एल्गोरिदम किसके लिए दिया? HCF को फाइंड करने के लिए। इसमें जो जो स्टेप का यूज़ किया गया उसको यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम बोला गया। ठीक है ना, तो अब हम समझते हैं कि HCF क्या होता है। इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट का मतलब आप जानते हैं सबसे बड़ा नंबर, कॉमन मतलब भी आप जानते हैं दोनों में जो कॉमन होता है। अब बात करते हैं फैक्टर की ना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 2 नंबर्स का निकलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर मैंने 48 और 36 2 नंबर ले रखे हैं, अगर हमको इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो हमको वो सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है जिसके टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हो। ठीक है, उसको हम बोलेंगे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना। तो ये हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, 5th 6th क्लास से हम फाइंड करते आ रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तब हम इसको किस टाइप से फाइंड करते थे? जैसे यहाँ पर 48 है, अब हम देखते हैं 48 किस किस की टेबल में आता है। 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है। देन इसको हम इस टाइप से फाइंड करते थे, 48 लिख लिया, देन इसका हम एलसीएम कर देते 2 से, देन अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है ये, देन फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, देन
अब हम देखते हैं कि किस किस की 12 में आता है, उसी को इसके फैक्टर बोलते हैं। तो हमने देख लिया 2 की 12 में आता है, 3 की 12 में भी आता है, 2 2 जा 4, 4 की 12 में भी आता है, देन 3 2 जा 6, 6 की 12 में भी आता है, देन 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो ये 8 की 12 में भी आएगा, देन 8 2 जा 16, ये 16 की 12 में भी आएगा, देन उसके पहले 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, पहले 12 की 12 में भी आएगा, फिर 16 की 12 में भी आएगा, देन उसके बाद 24 की 12 में भी आता है और 48 की 12 में भी आता है। तो 48 इतनी सारी 12 में आता है, ये सब इसके फैक्टर हो गए। देन अब हम देखते हैं 36 के फैक्टर। तो 36 किस किस की 12 में आता है उसका भी हम एलसीएम करके देख लेते हैं। पहले 2 से किया, 2 1 जा 2, 1 इसको दे दिया तो हो गया 16, 2 8 जा 16, देन 2 से किया 9 टाइम, देन 3 से किया 3 टाइम और 3 से किया 1 टाइम, तो ये 2 की 12 में आता है, देन 3 की 12 में भी आता है, देन 2 2 जा 4, तो 4 की 12 में भी आता है ये, देन 3 2 जा 6, 6 की 12 में भी आता है, देन 3 3 जा 9, 9 की 12 में भी आता है 36, और 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 12 की 12 में भी आता है, देन 18 की 12 में भी आता है और 36 की 12 में भी आता है। ठीक है ना, तो 36 इतनी 12 में आता है, ये सारे इसके फैक्टर हो गए। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सबसे बड़ा नंबर जिसकी 12 में ये दोनों नंबर आते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 12। ठीक है, 12 की 12 में ये दोनों नंबर्स आते हैं, तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 12। इसको हम इस टाइप से लिखेंगे, HCF 48 एंड 36, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 12। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो बहुत छोटे नंबर दे रखे थे हमें 48 और 36, अगर यही नंबर हमको इस टाइप से दिए जाए तो हम कितने नंबर्स यहाँ पर फाइंड करेंगे। अगर बड़े नंबर्स आ जाएंगे तो फिर ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए यूक्लिड ने अपना एक एल्गोरिदम दिया जिसको बहुत इजीली तरीके से कम स्टेप में हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो HCF फाइंड करने के लिए यूक्लिड ने अपना डिवीज़न का एल्गोरिदम दे रखा है ना। तो अब हम ये देखते हैं कि यूक्लिड ने अपना एल्गोरिदम किस टाइप से बनाया। ठीक है ना, तो हम इन्हीं दो नंबर को लेकर अभी फिर से समझते हैं, 48 और 36। ठीक है, 48 और 36 ना, एक को नाम दे दिया A और एक को नाम दे दिया हमने B। ठीक है ना, तो यूक्लिड ने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया, उसने ये देखा कि जो HCF इन दोनों नंबर्स का आ रहा है, जैसे हम देखते हैं कि HCF जो आ रहा है 48 और 36 का कितना आ रहा है, 12। अभी हमने देखा था इसको सॉल्व करके, तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर दें तो भी इसका HCF यही आएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, 48 दिख रहा है, अगर हम 48 में से 36 को माइनस कर दें, मतलब A और B है, तो हम A माइनस B और B का अगर HCF निकालेंगे तो भी यही ही आएगा जो पहले आ रहा था। अगर 48 में से हम 36 को माइनस करते हैं तो 8 में से 6 माइनस किया तो क्या आएगा, 2, और 4 में से 3 माइनस किया तो क्या आ गया, 1, और ये हो गया 36। देन अगर हम इन दो नंबर का HCF फाइंड करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, 12 ही मिलेगा। तो यूक्लिड ने क्या किया कि वो इन दो नंबर पे नहीं रुका, उसने क्या किया कि एक बार इसको और करके देखते हैं। उसने फिर क्या किया कि एक नंबर छोटा और एक नंबर बड़ा है। जैसे यहाँ पर A और B था, उसने यहाँ पर A माइनस B कर दिया, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दिया और छोटे वालों को ऐसा का ऐसा रहने दिया, और फिर इनका HCF फाइंड किया तो फिर से उसको क्या मिल रहा है, 12 ही मिल रहा है। तो उसने क्या किया इस बार कि इनको फिर से, वो भूल गया कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा नंबर है, फिर से उसने क्या किया कि इसको उसने बड़ा नंबर मान लिया और इसको छोटा नंबर मान लिया, और फिर से उसको बड़े में से छोटे वालों को उसने माइनस कर दिया। तो 36 में से 12 को माइनस किया तो क्या होगा, 6 में से 2 माइनस किया तो ये हो गया 4, और 3 में से 1 माइनस किया तो हो गया 2, ये हो गया 24 और ये हो गया 36। देन फिर से अगर इनका HCF फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 12 ही आएगा। ठीक है ना, तो ये ऑब्जर्वेशन यूक्लिड ने दुनिया के सामने रखी कि अगर बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर दिया जाए तो उसका HCF भी वही होता है जो पहले था। ठीक है, तो यहाँ पर हम करके देखते हैं। अगर 48 में से हम 36 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 में 6 माइनस किया तो 2, और 4 में से 3 माइनस किया तो क्या हो गया 1। देन यहाँ पर ये 36 ऐसा का ऐसा। ठीक है, देन अगेन अगर इसको करें हम तो ये छोटा नंबर तो हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया, फिर बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा, 36 में से 12 को माइनस किया तो 6 में से 2 माइनस किया तो क्या हो जाएगा 4, और 3 में से 1 माइनस किया तो 2। ठीक है,
देन छोटे नंबर को हमने ऐसा के ऐसा लिख दिया, फिर हमने बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को क्या किया, माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12। अब दोनों नंबर यहाँ पर इक्वल हो गए, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यही हमारा आंसर था। ठीक है ना, तो ये हमें यूक्लिड ने ऑब्जर्व करके बताया कि इसको इस टाइप से भी फाइंड किया जा सकता है ना। तो ये उसकी अभी प्रॉपर मेथड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अभी हमने माइनस करके फाइंड किया है, और उसने किसका यूज़ किया है यहाँ पर, डिवीज़न का। तो उसने जो सब्ट्रैक्शन था यहाँ पर, उसको उसने किस में कन्वर्ट किया है, डिवीज़न में। तो उसको भी हम समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। नो, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर पहले ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड एचसीएफ ना। तो इसका मैं थर्ड वाला लेकर आपको समझाता हूँ कि यूक्लिड ने किस टाइप से यहाँ पर अपना एल्गोरिदम दिया हुआ है। देन यहाँ पर इन दो नंबर का हमको एचसीएफ फाइंड करना है। एक हो गया बड़ा नंबर, इसको हमने नाम दिया ए, और एक हो गया छोटा नंबर, इसको नाम दे दिया हमने बी। देन अगर हम बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस करेंगे तो भी इसका एचसीएफ वही होगा जो कि पहले था। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर करके बता रहा हूँ। 8, 6, 7 में से 255 को माइनस करके देखते हैं हम। 7 में से 5 माइनस किया तो कितना हो गया 2, 6 में से 5 माइनस किया तो 1, और 8 में से 2 माइनस किया तो 6। देन ये ऐसा का ऐसा। फिर अगेन हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 12 में से 5 माइनस किया तो हो गया 7। देन 11 में 6 माइनस किया तो हो गया 5, 6 में से 3 माइनस किया तो हो गया 3। देन ये ऐसा का ऐसा। देन अगेन फिर बड़े में से छोटे वाले नंबर को माइनस करेंगे। ऐसा कब तक करेंगे, जब तक दोनों नंबर इक्वल नहीं हो जाते। तो 7 में से 5 माइनस किया कितना आएगा 2, 5 में से 5 माइनस किया तो 0, 3 में से 2 माइनस किया तो हो गया 1, और यहाँ पर 255 एज इट इज़। देन अब यहाँ पर ये नंबर छोटा हो गया और ये नंबर क्या हो गया है, बड़ा। तो इस बार हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो छोटे को ऐसा कैसा लिखा। देन 5 में से 2 माइनस किया तो क्या आ गया 3। देन 5 में से 0 माइनस किया तो 5 ऐसा कैसा, और 2 में से 1 माइनस किया तो 1। देन फिर अभी वाला बड़ा ऐसा कैसा, इसमें से फिर छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस किया तो 1। देन 5 में से 0 माइनस किया तो 5, और 1 में से 1 माइनस किया तो 0। देन अभी वाला नंबर बड़ा हो गया है, इसमें से भी छोटे वाले नंबर को माइनस करेंगे तो 2 में से 1 माइनस किया तो 1, और 10 में से 5 माइनस किया तो 5। अभी दोनों नंबर यहाँ पर क्या हो गए, इक्वल, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, और इसी को हम बोलते हैं एचसीएफ ना। तो अगर इन दो नंबर का हम एचसीएफ फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 51। ठीक है, 51 वो नंबर है जिसकी टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं। ठीक है, मतलब 51 वो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा जिसकी टेबल में दोनों नंबर आते हैं ना। तो यूक्लिड ने यहाँ पर क्या देखा कि इस टाइप से सब्ट्रैक्ट करके तो ये एचसीएफ फाइंड किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर अभी नंबर आप देख रहे हैं कि छोटे नंबर है। अगर यहाँ पर बड़ा नंबर हो इस टाइप से जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर 196 एंड 38,220, अगर इस टाइप से नंबर आ जाएगा तो हम यहाँ पर कितनी बार माइनस करेंगे, क्योंकि एक नंबर बहुत बड़ा और एक नंबर बहुत छोटा है तो बहुत ज़्यादा स्टेप्स लगेगी। तो उसने क्या किया कि जो सब्ट्रैक्शन हम कर रहे थे इसको उसने क्या करा, डिवीजन से लिंक कर दिया। किस टाइप से, उसने क्या किया, यहाँ पर 867 ये जो बड़ा नंबर है इसको उसने बोल दिया डिविडेंड, और जो छोटा नंबर उसको उसने बोल दिया डिवाइज़र। देन इसको डिवाइड किया उसने, कितने टाइम में डिवाइड होगा ये 3 टाइम में। देन 255 की टेबल 3 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 3 15 का 5 1 कैरी, 5 3 15 और 16 का 6 1 कैरी। देन 3 2 6 और हो गया 7। ठीक है, देन इसको माइनस करते हैं हम। 7 में से 5 माइनस किया तो क्या बचा यहाँ पर 2, 6 में 6 माइनस किया तो 0, और 8 में से 7 माइनस किया तो 1। ठीक है ना, आप देख रहे हैं 102 कितने स्टेप के बाद आया था। यहाँ पर हमको 4 स्टेप लगी थी, लेकिन यहाँ पर एक स्टेप में ये वर्क कंप्लीट हो गया ना। तो इसलिए उसने क्या किया, सब्ट्रैक्शन को उसने डिवीजन से लिंक कर दिया। देन उसके बाद उसने क्या किया, अब आप देख रहे हैं अब ये आगे डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर छोटा है और डिवाइज़र बड़ा हो गया। तो उसने क्या किया, इसको उसने डिवाइज़र बना दिया और 255 को उसने बना दिया डिविडेंड। देन अगेन इसको डिवाइड किया, 102 की टेबल में 255 कितने टाइम में आता है 2 टाइम, तो हो जाएगा 204। देन माइनस किया, 5 में से 4 माइनस किया तो बचा 1, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 0। देन अभी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दो स्टेप्स ही है, डायरेक्ट हमें मिल चुकी है 51 हमें यहाँ पर मिल गया है। देन अब फिर क्या करेंगे, जैसे हमने पहले किया था 51 को हम क्या बना देंगे यहाँ पर फिर से डिवाइज़र। ठीक है, और ये 102 को क्या बना दिया यहाँ पर डिविडेंड।
ठीक है। देन फिर डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया और रिमाइंडर क्या बचा 0। तो जब भी हमें रिमाइंडर क्या मिल जाएगा 0, वहाँ पर जो डिवाइजर होगा उसको हम बोलेंगे HCF, ठीक है। नाउ इसी को यूक्लिड का डिवीज़न एल्गोरिदम बोला गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने आसानी से हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। अगर बड़ा नंबर भी होगा तो हमको यहाँ पर इतनी सारी स्टेप्स नहीं लगानी पड़ेगी। तो उसने क्या किया, पहले सब्ट्रैक्शन किया और सब्ट्रैक्शन को उसने डिवीजन से लिंक कर दिया और हमको ये वाला एल्गोरिदम दिया, ठीक है। नाउ अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। आप समझ गए, जब हमने इसको स्टेप से फाइंड किया था तब भी इसका HCF क्या आया था, 51 ही आया था। और जब हमने इसको डिवीजन से फाइंड किया तब भी इसका HCF क्या आ रहा है, 51 ही आ रहा है, ठीक है। नाउ तो आप समझ गए होंगे इसको किस स्टेप से करते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड HCF। नाउ फर्स्ट नंबर क्या दिया है, 135 एंड 225, 135 एंड 225, ठीक है। नाउ तो उसने सबसे पहले क्या बोला था कि सबसे बड़ा नंबर को हम क्या लेते हैं, डिविडेंड, और जो छोटा नंबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिवाइजर। नाउ तो यहाँ पर डिविडेंड मतलब ए हमने किसको ले लिया, 225 यहाँ पर ग्रेटर है 135 से, ठीक है। नाउ डिवाइड करते हैं यहाँ पर 225 और ये हो गया 135, ठीक है। नाउ 1 टाइम डिवाइड होगा ये, ठीक है, क्योंकि 130 का डबल 260 हो जाता है तो ज़्यादा हो जाता है। 135 1 टाइम डिवाइड होगा ये। देन 5 में से 5 माइनस किया तो 0, 12 में से 3 माइनस किया तो 9, ये हो गया 0। देन अभी डिवाइड नहीं हो रहा है तो 90 क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो रिमाइंडर था ये हमारा बन जाएगा डिवाइजर और ये 135 को हम यहाँ लिखेंगे अब, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा डिविडेंड। देन फिर सॉल्व करते हैं, 90 टेबल में 135, 90 का डबल होता है 180 तो ये भी 1 टाइम ही होगा, ये हो जाएगा 90, ठीक है। देन माइनस करते हैं, 5 में से 0 माइनस किया तो 5, 13 में से 9 माइनस किया तो हो गया 4। देन अगेन यहाँ पर 45 रिमाइंडर आ रहा है, इसको हमने क्या बना दिया यहाँ पर डिवाइजर, और ये बड़ा नंबर क्या है हमारे पास 90, इसको हमने बना दिया डिविडेंड। देन 45 से फिर इसको डिवाइड किया 2 टाइम, यहाँ हो गया 90 और रिमाइंडर क्या मिला 0। जब भी हमें रिमाइंडर यहाँ पर 0 मिलेगा तो जो सबसे लास्ट डिवाइजर होगा वही क्या होगा, हमारा HCF होगा, ठीक है। नाउ इसको अगर हम माइनस के थ्रू करना चाहेंगे तो भी आंसर हमें पास यही आएगा, 45 ही आएगा, ठीक है। नाउ इसकी स्टेप्स हम किस टाइप से लिखेंगे, यूक्लिड का डिवीजन लेम्मा क्या था, A = BQ + R, ठीक है। नाउ तो यहाँ पर डिविडेंड कितना दिख रहा है आपको, सबसे फर्स्ट स्टेप लिखते हैं 225 डिविडेंड है हमारे पास। देन B मतलब कि 135 डिवाइजर था, क्योंकि यहाँ पर कोशिएंट जो कि 1 था, और रिमाइंडर क्या मिल रहा है फर्स्ट स्टेप के बाद 90, ठीक है। ये हो गई हमारे पास फर्स्ट स्टेप। देन सेकेंड स्टेप लिखते हैं हम यहाँ पर, सेकेंड स्टेप में डिविडेंड क्या बन रहा है हमारा 135 बन रहा था, ठीक है। देन वहाँ पर 90 क्या है डिवाइजर, कोशिएंट क्या है यहाँ पर भी 1 है, और रिमाइंडर क्या मिल रहा है जब सेकेंड स्टेप को कंप्लीट किया तो 45 मिल रहा है, ठीक है। देन थर्ड स्टेप देखते हैं हम यहाँ पर, डिविडेंड क्या मिल रहा है यहाँ पर 90, डिवाइजर क्या आ रहा है 45 × कोशिएंट आ रहा है 2, और रिमाइंडर क्या मिल रहा है 0। और जब भी रिमाइंडर हमको 0 मिलता है तो जो डिवाइजर होता है वो क्या होता है हमारा HCF, ठीक है। नाउ तो हम लिख सकते हैं, नाउ रिमाइंडर इज 0। देन HCF ऑफ 135 एंड 225, HCF 135 एंड 225 क्या हो जाएगा 45, ठीक है। जब भी रिमाइंडर 0 होगा तो जो डिवाइजर होगा वो हमारा HCF होगा, ठीक है। इन स्टेप को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो इसके इक्वल ही आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 × 190, उसमें 45 को प्लस करेंगे तो 135 आपको फिर से मिल जाएगा। यहाँ पर 45 × 2 करेंगे तो 90 फिर से मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी स्टेप्स इक्वल होती है, ठीक है। इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं, तो आपको इसको लिखने में मिस्टेक नहीं करना है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिदम से। देन सेकंड देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है, 196 एंड 38,220, 196 एंड 38,220। नाउ सॉल्व करते हैं हम इसे।
बड़ा नंबर क्या दिख रहा है आपको 38,220 और ये क्या हो जाएगा हमारा डिवाइज़र। ये डिविडेंड हो गया बड़ा और डिवाइज़र हो गया छोटा। देन डिवाइड करते हैं यहाँ पर 38,220 को 196 से। देन 196 का डबल, ठीक है, हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, उसका डबल करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। 6 2 12 का 2 1 कैरी, 9 2 18 और एक हो गया 19 का 9 1 कैरी, देन 2 1 2 और एक 3। ये बड़ा नंबर हो रहा है, इसका मतलब ये 2 बार डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ एक बार ही डिवाइड होगा, ठीक है। देन 1 टाइम किया, ये हो गया 196, 12 में 6 माइनस किया तो 6, देन 18 में से 10 माइनस किया तो 8 और 3 में से 2 माइनस किया तो 1, ठीक है। देन अब यहाँ पर आ जाएगा 2। देन अब यहाँ पर ये आगे और डिवाइड हो रहा है, अगर ये डिवाइड नहीं होता तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आता है उसको हम क्या बना लेते हैं डिवाइज़र, लेकिन अब ये आगे डिवाइड हो रहा है तो इसको हम और आगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 196 से टेबल कितने टाइम लें कि इससे छोटा नंबर हमें मिल जाए, तो अगर 196 से टेबल हम 10 बार लेंगे तो हो जाएगा 1960। ये हम जब लेंगे 10 बार, तो अगर हम इसकी टेबल 9 बार लेंगे जिससे छोटा नंबर मिलेगा हमको, तो इसको हम कर देते हैं 9 टाइम। तो 9 6 जा 54 का 4, 5 कैरी, देन 9 9 जा 81 और 5 86 का 6 8 कैरी, देन 9 1 जा 9 और 8, ये हो गया 17, ठीक है। नाउ माइनस करते हैं इसको, 12 में से 4 माइनस किया तो हो गया 8, देन 16 में से 7 माइनस किया तो हो गया 9, देन 8 में से 8 माइनस किया तो 0 और यहाँ पर भी 0। अब 98 हो गया, फिर यहाँ पर 0 नीचे आएगा तो हो गया 9 8 0, फिर से डिवाइड हो रहा है। अब हम देखते हैं कितने टाइम में डिवाइड हो रहा है ये 196। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें इसमें 196 इंटू 5, ठीक है, देखते हैं हम बड़ा नंबर आ रहा है कि छोटा नंबर आ रहा है, फिर हम देख लेंगे 4 लेना है कि 6 लेना है, ठीक है। नाउ 5 6 जा 30, 3 कैरी, देन 5 9 जा 45 और 3 48 का 8, 4 कैरी, 5 और 4 9। नाउ तो हमारे पास यही नंबर आ गया है 980। कितने टाइम में डिवाइड कर रहे हैं इसको 5 टाइम में। नाउ तो यहाँ पर अभी आगे जा ही नहीं रहा है, ठीक है। इसका मतलब सीधे रिमाइंडर हमको 0 मिल रहा है, तो जो यहाँ पर डिवाइज़र होगा यही क्या हो जाएगा हमारा SCF हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको डायरेक्ट यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिल रहा है 0। नाउ तो इसको स्टेप में हम किस टाइप से लिखेंगे 3 8 2 20 0 इक्वल टू डिवाइज़र क्या है हमारे पास 196 इंटू क्वेश्चन क्या है 195 और रिमाइंडर क्या मिल रहा है 0, ठीक है। और जब भी रिमाइंडर 0 मिलता है तो जो डिवाइज़र होता है वो क्या होता है हमारा FCF। तो इसको हम किस टाइप से लिखेंगे FCF 3 8 2 20 और 196, क्या हो जाएगा ये 196 से क्या हो जाएगा इसका FCF, ठीक है ना। अगर हम इसके फैक्टर फाइंड करते हैं और फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते तो पॉसिबल होता, लेकिन वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। और अगर इसको हम सिर्फ सब्ट्रैक्शन के थ्रू करना चाहते हैं तो वो भी बहुत डिफ़िकल्ट होता, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेप जाती। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर हमने इसको डिवीज़न के थ्रू किया है तो सिर्फ 2-3 स्टेप में ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि यूक्लिड का डिवीज़न लेम्मा कितना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। नाउ थर्ड देखते हैं इसका क्या दिया हुआ है 867 ग्रेटर है 255 से, ठीक है। नाउ डिवाइड करते हैं हम यहाँ पर इसको 867 को 255 से। नाउ 3 टाइम डिवाइड करके देखते हैं पहले इसको 5 3 15 का 5 1 कैरी, 5 3 15 और 16 का 6 1 कैरी, 3 2 6 और एक 7, ठीक है। देन माइनस करते हैं इसमें से 7 में से 5 माइनस किया तो 2, 6 में 6 माइनस किया तो 0 और 8 में 7 माइनस किया तो 1। देन अभी आगे डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे, जो रिमाइंडर है क्या बन जाएगा डिवाइज़र, और जो बड़ा नंबर है 255 ये क्या बन जाएगा हमारा डिविडेंड। देन आगे सॉल्व करते हैं, ये फिर अगर हम 100 का डबल करेंगे 200 हो जाएगा, तो ये 2 टाइम डिवाइड हो सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा 204। देन 5 में से 4 माइनस किया तो 1, 5 में 0 माइनस किया तो 5 और ये हो गया 0, ठीक है। देन अब आगे डिवाइड नहीं हो रहा है तो 51 जो हमारा रिमाइंडर था इसको हमने क्या बना दिया फिर से डिवाइज़र, और जो 102 था ये क्या बन गया हमारा डिविडेंड। देन 51 के टेबल में 102 आता है 2 टाइम,
और रिमाइंडर क्या मिल गया हमको 0। तो जब भी रिमाइंडर 0 मिलता है तो जो यहाँ पर डिवाइजर होता है वो क्या होता है हमारा HCF ना। तो स्टेप्स लिख लेते हैं हम इसकी, क्या होती है स्टेप्स, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ना। तो A मतलब क्या हो गया डिविडेंड 867 इक्वल टू B क्या हो गया 255 इंटू क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 3 और रिमाइंडर क्या मिल रहा है हमको यहाँ पर 102। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 867 ही आएगा। ठीक है ना। सेकेंड स्टेप देखते हैं हम यहाँ पर। सेकेंड स्टेप में जो डिविडेंड है वो क्या है 255, किसके इक्वल होगा ये, B क्या दिख रहा है यहाँ पर 102 और यहाँ पर हमको क्वेश्चन क्या मिल रहा है 2 और रिमाइंडर क्या मिल रहा है यहाँ पर 51। देन थर्ड स्टेप देखते हैं हम इसकी। थर्ड स्टेप में डिविडेंड क्या आ रहा है 102, डिवाइजर क्या है 51, क्वोशिएंट 2 और रिमाइंडर कितना है 0। और जब भी रिमाइंडर 0 होता है तो जो भी यहाँ पर डिवाइजर होता है वो क्या होता है हमारा HCF। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर रिमाइंडर इक्वल टू 0। सो HCF ऑफ 867 एंड 255 इक्वल टू क्या हो जाएगा 51। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। नाउ शो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। ना तो सेकंड क्वेश्चन से हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। इसके पहले भी हमें कुछ थ्योरम्स को डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।